हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमारा जो आगे का प्लान है वो क्या रहने वाला है, तो इसमें हम करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ जो स्टैटिक जीके के टॉपिक हैं वो भी हम कवर करेंगे अब आगे की क्लासेस में। तो उसी क्रम में हम आज की क्लास में देखेंगे करंट का एक टॉपिक जो कि है सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल। तो जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं यानी जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम आज की क्लास में। उनके जो राज्यपाल हैं कि कई सारे जो राज्यपाल हैं उनका आपस में यानी तबादला भी हुआ, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य के वो राज्यपाल बनाए गए हैं और साथ ही कुछ नए जो गवर्नर हैं वो भी नियुक्त किए गए हैं। तो और साथ ही साथ हम देखेंगे राज्यपाल, उपराज्यपाल एवं प्रशासक में क्या डिफरेंस होता है। तो इसको हम दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। यानी सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके जो राज्यपाल हैं उनके बारे में, जो मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में, क्योंकि कुछ राज्यों में यानी कुछ जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें मुख्यमंत्री भी होते हैं, तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम जो राज्य हैं उनके जो मुख्यमंत्री हैं और जो राज्यपाल हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे दूसरे वीडियो में। तो सबसे पहले हमको जो नंबर है वो याद होना चाहिए कि कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे ऑल ओवर इंडिया में। तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले इनकी संख्या दूसरी हुआ करती थी। तो अगर हम बात करें रिसेंटली में तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग 2 यूनियन टेरिटरीज बनाया गया। तो ये 2 यूनियन टेरिटरीज बढ़ी और उसके बाद क्या किया गया, दादरा और नगर हवेली, दमन द्वीप, इन दोनों का विलय किया गया और इन दोनों को एक ही यूनियन टेरिटरीज बनाया गया। तो ये रिसेंटली में वर्क हुआ है इन यूनियन टेरिटरीज के अंदर। तो 28 हमारे पूरी तरीके से राज्य हैं भारत में और 8 उनमें केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्या डिफरेंस होता है। तो नाम से ही यहाँ पर पता चल रहा है कि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं ये पूरी तरीके से केंद्र के अंडर में होते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, यानी जो गवर्नर होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं जो यहाँ पर जो पूरा कार्यभार है वो संभालते हैं इस स्टेट का। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे ऑल ओवर इंडिया में हैं। और जो राज्य होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें केंद्र और राज्य की शक्तियों में आपस में बंटवारा होता है। यानी कुछ क्षेत्रों में जो कानून है वो राज्य बनाते हैं और कुछ क्षेत्रों में कानून केंद्र के द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो संघात्मक प्रक्रिया है वो राज्य में लागू होती है और केंद्र शासित प्रदेशों में पूरी तरीके से केंद्र का ही शासन होता है। तो ये बात हुई केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में डिफरेंस की। अब हम इसमें भी बात कर लेते हैं कि जो राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल हैं और प्रशासक हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, जो राज्य में गवर्नर नियुक्त किए जाते हैं यानी जो भी 28 राज्य में जो भी गवर्नर नियुक्त किए जाएंगे उनको हम कहेंगे राज्यपाल, यानी कि गवर्नर। तो मुख्यमंत्री होंगे सभी राज्यों में और राज्यपाल होंगे जो ये 28 राज्य हैं इनमें। और केंद्र शासित प्रदेशों में क्या होता है, तो जिनमें कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और पुदुचेरी है। तो इतने जो केंद्र शासित प्रदेश हैं यहाँ पर जो गवर्नर नियुक्त होंगे उन्हें उपराज्यपाल कहा जाएगा, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर इन्हें कहा जाता है, उपराज्यपाल कहा जाता है। तो इनको अलग अलग बंटवारा है, यानी अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में किस नाम से जाना जाता है। वैसे बेसिकली हम इन्हें राज्यपाल ही कह देते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में। और उसके अलावा जो 3 और हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनमें दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप, लक्षद्वीप और चंडीगढ़। तो यहाँ पर जो राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं उन्हें प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से जाना जाता है, यानी प्रशासक कहा जाता है इन केंद्र शासित प्रदेशों में जो भी राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं। तो ये डिफरेंस होता है राज्यपाल, उपराज्यपाल और प्रशासक में। तो इनमें जो 2 राज्य हैं यानी जिनमें दिल्ली और पुदुचेरी, तो दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान है, आपने पॉलिटी में इसके बारे में पढ़ा भी होगा कि यहाँ पर उपराज्यपाल भी होते हैं, मुख्यमंत्री भी यहाँ पर होता है जो कि वर्तमान में अरविंद केजरीवाल हैं। तो यहाँ के लिए एक अलग प्रावधान है क्योंकि दिल्ली एक बड़ा क्षेत्र है, साथ ही साथ ये भारत देश की राजधानी भी है यानी कैपिटल भी है दिल्ली, इसलिए यहाँ पर एक विशेष प्रावधान दिल्ली के लिए अलग से बनाया गया है जिसमें यहाँ पर उपराज्यपाल भी होंगे, मुख्यमंत्री भी होंगे और इस साथ ही साथ जो कई सारे अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है दिल्ली के शासन को चलाने के लिए। और इसके साथ ही पुदुचेरी में भी, यानी पूरे अगर हम बात करें तो पूरे 8 केंद्र शासित प्रदेशों में जो दिल्ली है और पुदुचेरी है
2 में ही आपको मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे, यानी इनमें मुख्यमंत्री भी होते हैं। इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से इन 2 में, यानी दिल्ली में और पुदुचेरी में मुख्यमंत्री और गवर्नर दोनों होते हैं, यानी मुख्यमंत्री भी होंगे और उपराज्यपाल भी होंगे। बाकी में आप देखेंगे तो केवल और केवल वहाँ पर उपराज्यपाल या प्रशासक ही नियुक्त किए जाते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं केवल और केवल गवर्नर ही आपको देखने को मिलेंगे दिल्ली और पुदुचेरी को छोड़कर। वैसे में वर्तमान में जो इशू चल रहा है आप देख रहे होंगे, परिसीमन आयोग, यानी जो काफ़ी इस मुद्दे पर बातचीत चल रही है कि जम्मू कश्मीर जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था तो उसको एक राज्य का दर्जा दिया जाए। उसी लिए अब इस समय वर्तमान में जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, आपने कई जगह सुना या देखा भी होगा, जो जम्मू कश्मीर को लेकर परिसीमन जो वर्ड आपको सुनाई दे रहा होगा न्यूज़ में इस समय, तो इसीलिए है कि इस जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश से एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। और ऐसा कुछ अगर होता है तो आपको हमारे चैनल में पूरी तरीके से अपडेट कर दिया जाएगा इस बारे में। और तब क्या होगा, एक केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कम हो जाएगी और एक राज्य की संख्या बढ़ जाएगी। तो आपस में इसी प्रकार से जो बदलाव है होता रहता है समय समय पर, जिससे आपको अपडेटेड रहना है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं दिल्ली और पुदुचेरी से संबंधित जो प्रावधान है, यानी कौन यहाँ पर मुख्यमंत्री और कौन गवर्नर है। उसके बाद जो अन्य हमारे केंद्र शासित प्रदेश बचेंगे उनमें हम देख लेंगे कौन इस समय वहाँ पर उपराज्यपाल है, यानी जिसे हम LG भी कहते हैं। तो दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान ये है कि दिल्ली में राज्यपाल भी होता है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री भी होता है। तो वर्तमान में जो दिल्ली के CM हैं वो कौन है, वो हैं अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी से संबंधित है। वैसे पार्टी का यहाँ पर हमको नाम याद नहीं रखना है, करंट से रिलेटेड टॉपिक है, यानी वर्तमान में जो अपडेटेड हैं और जो भी हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, CM हूँ या उपराज्यपाल हूँ, ये पूरी तरीके से आज की डेट तक अपडेटेड है, यानी जुलाई 2021 तक अपडेटेड है पूरी तरीके से। और जैसे ही इनमें बदलाव होता है, यानी गवर्नर बदले जाते हैं या CM यहाँ पर बदलते हैं, तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पर अपडेट दिया जाएगा हमारे चैनल पर। तो इससे आपको अपडेटेड रहना है, क्योंकि ये चीज़ें बदलती रहती हैं और फिर यही क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम से पूछा जाता है, तो वहाँ पर हम क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। इसलिए आपको अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। और अगर हम बात करें यहाँ पर LG कौन है, यानी उपराज्यपाल कौन है दिल्ली में, तो ये हैं अनिल बैजल। अनिल बैजल यहाँ पर LG हैं, यानी कि उपराज्यपाल हैं, और CM हैं अरविंद केजरीवाल। अब बात आती है पुदुचेरी की। तो पुदुचेरी के अगर CM की बात करें तो यहाँ पर CM हैं N रंगास्वामी। N रंगास्वामी यहाँ पर CM हैं पुदुचेरी के। और बात करें अगर हम LG की, यहाँ पर LG कौन है, यानी उपराज्यपाल कौन है, तो उपराज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। तमिलिसाई सौंदरराजन यहाँ पर पुदुचेरी की उपराज्यपाल हैं। और साथ ही साथ ये जो तमिलिसाई सौंदरराजन है, ये तेलंगाना की भी गवर्नर है, यानी जब हम स्टेट के बारे में पढ़ेंगे तो तेलंगाना की भी ये गवर्नर है। इनको पुदुचेरी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। और ये क्यों दिया गया, वो तो रिसेंटली में आपने कुछ समय पहले ही ये न्यूज़ सुनी होगी कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किरण बेदी को यहाँ से हटा दिया था। किरण बेदी, यानी किरण बेदी पहले यहाँ पर LG हुआ करती थी, उपराज्यपाल हुआ करती थी, तो यहाँ से उनको हटा दिया गया है। तब इसीलिए अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। तेलंगाना की जो राज्यपाल हैं उनको इस पुदुचेरी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। तो वर्तमान में यही पुदुचेरी की LG हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है। तो 2 ही ये स्पेशल स्टेट थे जहाँ पर CM भी आपको मिलेंगे और LG भी आपको देखने को मिलेंगे। अब हम देखते हैं अन्य राज्यों में जो उपराज्यपाल हैं, यानी जो प्रशासक हैं या जो उपराज्यपाल हैं, उनके बारे में। तो इसमें आता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं एडमिरल DK जोशी। तो एडमिरल DK जोशी वर्तमान में अंडमान और निकोबार के LG हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। फिर आता है चंडीगढ़। और हमने आपको पीछे बताया कि चंडीगढ़ में जो भी राज्यपाल होगा, जो भी गवर्नर होगा, उसे प्रशासक कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है, जो कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें, और कुछ में इन्हें प्रशासक भी कहा जाता है। तो जो चंडीगढ़ है, यानी चंडीगढ़ में श्री VP सिंह बदनौर यहाँ पर प्रशासक हैं, या हम सरल भाषा में कहें तो गवर्नर हैं चंडीगढ़ के VP सिंह बदनौर। और चंडीगढ़ का प्रभार उन्हीं को दिया जाता है जो पंजाब के राज्यपाल भी होते हैं। तो VP सिंह बदनौर
वो वर्तमान में पंजाब के भी गवर्नर हैं, यानी पंजाब के भी राज्यपाल हैं, और साथ ही साथ इनको प्रभार दिया गया है, यानी प्रशासक हैं चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरीज के। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। और फिर जो अगला यूनियन टेरिटरीज है वो आता है दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो देखिए यहाँ पर 3 बार एवं और, तो आपको लगेगा कि जैसे यहाँ पर 3-4 नाम हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इनका आपस में विलय किया गया है, यानी दादरा एवं नगर हवेली अलग यूनियन टेरिटरीज हुआ करता था, और दमन एवं दीव ये एक अलग यूनियन टेरिटरीज हुआ करता था, लेकिन दोनों का विलय करके यहाँ पर क्या बना है, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो इसलिए कई सारे नामों का यहाँ पर सम्मिलन किया गया है, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ के जो प्रशासक हैं उनको यानी कौन यहाँ पर प्रशासक हैं, गवर्नर है, वो हैं प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल यहाँ पर प्रशासक हैं दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव के। और उसके बाद दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी दिल्ली के जो गवर्नर हैं, हमने आपको पहले ही बताया, अनिल बैजल यहाँ पर एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर आता है, यहाँ पर कौन है, मनोज सिन्हा यहाँ पर एलजी हैं। सत्यपाल मलिक पहले यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे, फिर अभी रिसेंटली ही बदलाव किया गया और मनोज सिन्हा को यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया है जम्मू एंड कश्मीर का। फिर आता है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप में कौन प्रशासक है, तो यहाँ पर प्रशासक है प्रफुल्ल पटेल। तो प्रफुल्ल पटेल आपको 2 जगह मिलेंगे, यानी दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव के भी प्रशासक प्रफुल्ल पटेल हैं, और लक्षद्वीप के प्रशासक भी प्रफुल्ल पटेल हैं, जो कि काफ़ी चर्चा में रहे लक्षद्वीप समूह को लेकर, क्योंकि वहाँ पर जो कई सारे विकास कार्य हो रहे थे, जिनमें कुछ मछुआरों के जो घर हैं उनको तोड़ा जा रहा था, तो उसको लेकर काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट भी हो सकता है ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में भी। तो 2 यूनियन टेरिटरीज के जो प्रशासक हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, या जिन्हें हम ये कह सकते हैं गवर्नर हैं, वो हैं प्रफुल्ल पटेल। और उसके बाद आता है पुडुचेरी में डॉक्टर तमिलसाई सौंदराराजन यहाँ पर एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, और इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया, हमने आपको पहले ही बताया। वैसे तो ये तेलंगाना की गवर्नर है, तेलंगाना गवर्नर है तमिलसाई सौंदराराजन, लेकिन इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है पुडुचेरी का भी। उसके बाद आता है लद्दाख यूनियन टेरिटरीज। तो लद्दाख यूनियन टेरिटरीज के जो एलजी हैं वो हैं श्री राधा कृष्ण माथुर। तो राधा कृष्ण माथुर लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं यूनियन टेरिटरीज लद्दाख के। तो ये हमारे सारे जो यूनियन टेरिटरीज हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो सभी के हमने यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में देखा, जिनमें हमने आपको बताया था कुछ जो यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ पर गवर्नर को लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है, उपराज्यपाल कहा जाता है, और कुछ यूनियन टेरिटरीज में इन्हें प्रशासक के नाम से भी जाना जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारा ऑल ओवर टॉपिक था। और जो राज्य हमारे बचे, यानी जो भी 28 राज्य बचे हैं, उनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, जो भी उनके सीएम होंगे और गवर्नर होंगे, क्योंकि हर एक राज्य में यानी 28 राज्य में वहाँ पर सभी राज्यों में सीएम भी आपको मिलेंगे और गवर्नर भी मिलेंगे। तो यूनियन टेरिटरीज को लेकर कई सारे कन्फ्यूजन थे जो आपके दूर हो गए होंगे इस समय। तो आप इसी तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम धीरे धीरे करके सभी जो करंट के टॉपिक्स हैं उनको कवर करते हुए चलेंगे, साथ ही साथ फिर हम स्टैटिक जीके के जो टॉपिक हैं उनको भी कवर करेंगे, और वो हमारी सीरीज भी स्टार्ट होगी, यानी जो टीसीएस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस के बारे में हमने आपको बताया था। तो बस आपको क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे जो भी हमारा न्यू वीडियो आता है तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको इस प्रकार का लोगो दिखेगा जब आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे इम्पॉर्टेंट नॉलेज के नाम से। तो वहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिलती रहेगी, तो आप उसको स्टडी भी कर सकते हैं पीडीएफ के माध्यम से भी। तो इसी तरीके से आप चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।